प्रभु जी बोल रहे हैं कि निवेदन करी प्रभु तुम्हारे चरण। ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी। हाँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं आपके, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं आपके चरणों में एक निवेदन करता हूँ। ठाकुर जी तो निवेदन करिए प्रभु, मैं आपके चरणों में एक निवेदन करता हूँ कि पतित अधम आमी जाने त्रिभुवन। मैं पतित हूँ, अधम हूँ, ये सारा त्रिभुवन जानता है। सारा त्रिभुवन कैसे जानता है? माधव प्रिया ही नहीं जानता आपको तो। ठीक ठीक अर्थ करो, हंसने की बात क्या। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही आपके हृदय की बात नहीं जानता, तो वो कैसे बोल रहे हैं कि त्रिभुवन जानता है मेरी बात को? नहीं तो मतलब दीनतावश बोल रहे हैं ना कि नहीं होगा, आप दे दो ना, किशोर को दे। दीनतावश बोल, सीरियसली समझना पड़ेगा। तो बोल क्या रहे हैं? जाने त्रिभुवन। त्रिभुवन जानता है कि मैं अधम हूं, पतित हूं। कैसे जानता है त्रिभुवन? सर्वज्ञ हैं क्या सारे लोग? भगवान है सारे, कैसे जानते हैं? यहाँ पे किस भावना से बोल रही है तो पता नहीं, किंतु एक जो मन में आता है कि जैसे दीनतावशों के मन में आ रहा है कि सारा त्रिभुवन जानता है कि मैं पतित अधम हूँ। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं पतित हूँ, अधम हूँ, जितने भी सारे जीव हैं मुझसे सारे श्रेष्ठ हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं उन सबसे वो। नहीं प्रभु जी, इसका अर्थ जाने त्रिभुवन का अर्थ ऐसे नहीं होगा कि त्रिभुवन जानता है, त्रिभुवन शब्द का अर्थ है त्रिभुवन में। प्रभु मैं ये जानता हूँ कि मैं सबसे अधम हूँ इस त्रिभुवन में। अगर जाने त्रिभुवन होता तो फिर होता कि त्रिभुवन जानता है। ठीक से बताओ, नहीं समझ। ये जो कह रहे पतित अधम आमी जाने त्रिभुवन, त्रिभुवन शब्द का अर्थ होता है कि त्रिभुवन में। जो त्रिभुवन में जानते ये बात तो बैठते नहीं है, इसीलिए इसका अर्थ ये होगा कि प्रभु पतित अधम आमी जाने, मैं जानता हूँ कि मैं पतित अधम हूँ इस त्रिभुवन में। इस त्रिभुवन में पतित अधम हूँ, ये बात को मैं जानता हूँ, ना कि त्रिभुवन जानता है। समझ आया? वासुदेव को बताओ क्या बोला। रमणी प्रभु कह रहे हैं कि यहाँ जो जाने त्रिभुवन बात कह रहे हैं वो कि इस त्रिभुवन में मैं जानता हूँ कि मैं सबसे अधम हूँ, लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि त्रिभुवन ये जानता है कि मैं अधम हूँ। इन दोनों में डिफरेंस है। बात में अंतर आ गया ना, बहुत दोनों में डिफरेंस है। उसमें अलग अलग चीजें आ सकती, वो उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं आता, क्योंकि जो बांग्ला भाषा उसमें बहुत प्रकार से व्यक्त किया जाता चीजों को, सब समय जाने वाला नहीं आता। कितने शब्द ऐसे वाले आ जाते हैं। पतित अधम आमी जाने त्रिभुवन, यद्यपि सेंस पूरी तरह से दूसरी वाली जा रही है। जाने त्रिभुवन अर्थात त्रिभुवन जानता है मैं कौन हूं, पतित हूं, अधम हूं। तो अब त्रिभुवन का अर्थ क्या होगा फिर? श्रीवास प्रभु कुछ आता मन में? इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या लिखा? इंग्लिश ट्रांसलेशन में ग्रंथ में क्या लिखा है? त्रिभुवन में सभी जानते हैं। कौन जानते हैं? त्रिभुवन में सभी जानते हैं। त्रिभुवन 3 भुवनों में सभी जानते हैं। इसको ठीक से अलग तरह से समझने की इच्छा करनी पड़ेगी। या तो होगा त्रिभुवन का अर्थ कह रहे हैं कि 10 दिशाएं, समस्त जो देव पुरुष तो सर्वज्ञ वो सारे जानते हैं कि मैं कौन हूं, अधम हूं, पतित हूं। समस्त जीवों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए वो लगेगा नहीं। ठीक है, अगले वाली पंक्ति का अर्थ करो।
जी बोल रहे हैं कि आमा सम पापी नाही जगत भीतर, मतलब मेरा जैसा पापी इस जगत में कोई भी नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ। अनुभव होता मेरे लिए केवल बोल दिया आपके लिए, और क्या? नहीं तो क्या दूसरों के लिए बोल रहे हैं, दूसरों का तू पापी तू पापी तू पापी, मैं थोड़ा ना। हाँ, मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं पापी हूँ। ना मन में आता है किंतु हाँ आता है लेकिन बोल नहीं पाता। वही तो मैं कह रहा हूँ। पहले वाला सेम है जो आमा सम पापी नहीं जगत भीतरे, रिपीट कहाँ हुआ? वो शब्द अलग होने से कुछ इतना वो नहीं लग रहा। पतित, अधम और पापी शब्दों के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। उसको उस वाले बात को भी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक से समझेंगे फिर उसको व्याख्या करेंगे। वो वाला वर्ड अभी छोड़ देते हैं। आप आगे बताओ। फिर बोल रहे हैं कि मम सम अपराधी नाही का संसार है। फिर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मम सम मेरा जैसा, मेरे समान अपराधी नाही का संसार है, इस संसार में मेरा जैसा समान कोई पापी नहीं है। तो ये कैसे संभव होता है? अपराधी नहीं है। ये कैसे संभव होता है? अनुभव करना। अनुभव करना संभव कैसे होता है? मेरे को तो अपने से बहुत अधिक लोग पापी दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से अधिक अपराधी मेरे को दिखाई देते हैं। तो मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि सबसे अधिक पापी भी मैं हूँ, मेरे समान पापी और कोई हो नहीं सकता, मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ, मेरे समान अपराधी भी कोई नहीं हो सकता। अनुभव के साथ में कैसे बोल सकते हैं? आप सच में ऐसा स्वीकार कर पाते हैं कि आप सबसे बड़े अपराधी और सबसे बड़े पापी भी आप हो? ऐसा तो कोई पाप किया नहीं तो लगता नहीं। पाप किया ही नहीं है तो लगेगा कैसे? और अपराध किया ही नहीं ऐसे वाला तो लगेगा कैसे? हाँ, तो कभी फिर इसका अर्थ क्या होगा? आप तो बहुत बार काम किया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जैसे गुरुवर मैंने बोल दिया, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं भी बोल दिया। हाँ, तो वो कितने श्रेष्ठ, मतलब वैष्णव होकर के इतनी दीनतावश अपने लिए बोल रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। मेरे लिए नहीं हुआ इसका मतलब, कीर्तन मेरे लिए नहीं है। नहीं, मेरे लिए क्यों, हमारे लिए ही कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? आपने पाप किया नहीं, अपराध किया नहीं, आपके लिए थोड़ा ना लागू होगा। जो करेगा उसके लिए लागू होएगा भाई। तो हम प्रयास करेंगे कि कभी ऐसा हो ना कि हम पापी बन जाए। कभी ऐसा हो जाए कि पापी बन जाए? कभी ऐसा ना हो। अब रोज मैं तो फंस जाता हूँ कैसे भी। फंसने की क्या बात है, समझने की बात है। इसको सरल चित्त से ये देखो कि हम बोल क्या रहे हैं और हमें समझना क्या है इसके द्वारा ना, फीलिंग क्या आनी चाहिए इसके द्वारा। जब पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फीलिंग क्या आनी चाहिए? ये मैं जो अपराध करता हूँ, जो पाप करता हूँ, उसकी तरफ मैं ध्यान दूं और वो वाले पाप और अपराध नहीं करूं। किंतु मेरे को अगर लगेगा ही यही कि मैं तो पाप करता ही नहीं हूँ, मैं अपराध करता ही नहीं हूँ, ये तो दीनतावश कहा गया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी, मैं भी दीनतावश बोल ही देता हूँ, तब तो फिर काम नहीं चला। कीर्तन करने का अधिक लाभ मेरा हुआ नहीं, भावना मैंने पकड़ी नहीं, ये वाला हो गया ना। अब इसमें जिस प्रकार से बोल रहे हैं, वो उसके अंदर भावना यही वाली है कि मेरे को अपने पाप और मेरे अपराध मेरे को पकड़ने हैं। मैं कहाँ कहाँ पाप करता हूँ। मैं अगर पहले से ही मान के बैठ गया मैं ऐसा हूं ही नहीं, तब तो फिर होगा नहीं। अपराध करता हूँ, पाप भी करता हूँ, अब मेरे को वो नहीं करने, नहीं तो प्रभु मेरी ओर कभी देखेंगे ही नहीं। मैं तो शरणागत हुआ नहीं। इसका मतलब, शरणागत का मतलब जो पाप नहीं करेगा, जो अपराध नहीं करेगा। शरणागति के पथ पर कौन चल रहा है? जो ये दृढ़ कामना करेगा कि मैं सचमुच में ऐसा नहीं करना चाहता, तभी तो उस पथ पर चल रहा है ना। क्योंकि प्रभु का शरणागत होने का अर्थ ही क्या है कि जो वो चाहते हैं वही मैं करूंगा। वो मुझसे क्या चाहते हैं? कभी भी पाप मत करो, कभी भी अपराध मत करो, यही तो।
अगर ये वाला नहीं लूंगा तो फिर कैसे होगा? मैं तो करता ही नहीं। अगर ऐसे वाला ही मन में सोचा तो फिर नहीं होगा। आगे बोलो। सही सब पाप आर अपराध आमी। प्रभु जी यहाँ पर सही सब पाप आर, जितने वो भी सब पाप और वो अपराध हाँ, जो मैं करता हूँ, ये सब आमी मतलब मैं करता हूँ। और क्या? फिर बोल रहे हैं, फिर मैं नहीं वासुदेव नहीं अब मतलब मुकुंद बहुत अपराध करता। फिर दूसरे से करेंगे ना इसका कनेक्ट, हाँ जी, दूसरी लाइन से आगे पढ़ो फिर पता चलेगा। परिहारे पाई लज्जा सब जान तुम्हें, मतलब ये सब करके मैं क्या करता हूँ? लज्जित होता हूँ। लज्जित होता हूँ ना तो ये कहाँ लज्जित हो? आप तो बोले मैं कुछ करता ही नहीं, लज्जित क्यों होएगा? परिहारिश का अर्थ क्या होगा? नवल किशोर अर्थ करो दो उसको। कह रहे हैं कि सही सब पाप और अपराध, वो जितने भी पाप और अपराध हैं, आमी परिहारे पाई लज्जा, उसको दूर करने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। उसको दूर करने में भी मुझे लज्जा आती है। क्यों? बात ठीक है, क्यों? और उदाहरण दो। परिहारे पाई लज्जा, सब जानो तुम मतलब सब पाप जानते हो। मैं करता रहूंगा और अपराध भी करता रहूंगा। मैं जानते हुए भी कि ये पाप है और अपराध है, उससे मैं अपने आप को अलग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे शर्म आती है बहुत अधिक। लोग कहेंगे अब इसने ये वाला काम करना छोड़ दिया और मेरे को भी आफत लग रही है अपने लिए कि मैं कैसे छोड़ूं इसको। मैं नहीं छोड़ूंगा। उदाहरण आता है मेरे मन में, एक उदाहरण आ गया। जैसे आपने बोला कि अगर कोई पाप अपराध कर रहा है, लोग बोलेंगे कि अब इसने छोड़ दिया, ऐसा तो वही बताऊंगा उदाहरण। नहीं तो किस सेंस में, पहले आप बताओ फिर। नहीं, मेरे तो मन में ये आता है जैसे कि मतलब जैसे पाप अपराध कर रहे हैं, किंतु जैसे होता है उसको स्वीकार करने में, या जैसे कहीं परिहारे का अर्थ बताओ। स्वीकार करना तो परिहारे नहीं होता। परिहारे का अर्थ क्या है? सरल बताओ। छोड़ना होता है, छोड़ना। त्यागना। तो अब छोड़ने में आ रहा है ये तो, स्वीकार करने में तो आ ही नहीं रहा। छोड़ने में भी मेरे को असुविधा होती है, लज्जा लगती है। रमणी मोहन प्रभु, आता कुछ मन में? मन में ये आ रहा है, जैसे मैं अभी तक जितना पाप और अपराध कर दिया, जब उसको छोड़ता हूँ तो मन में लज्जा आता है कि इतना पाप अपराध मैं कर रहा था। जैसे कोई व्यक्ति घर में गंदगी रखता है, जब घर की गंदगी सफाई करता है तो देखता है इतने गंदगी घर के अंदर निकला। एक ये वाली भावना, ये वाली भावना। जैसे अब इन्होंने जो भावना बताई उसका उदाहरण आता है मन में। मेरे को लौकिक एक उदाहरण आ रहा है मन में, ये वाली बात से भी। पारमार्थिक मिल जाएगा किंतु लौकिक अधिक आ रहा है। तो गेट हमारा बंद कर रहा है या बजा रहा है? बंद कर रहा है। आपको देख लेंगे, वो 3-4 लोग हैं, कारीगर हैं शायद। उदाहरण तो उस प्रकार का मन में अभी नहीं आ रहा। ठीक है, किसी और के मन में आता है? श्रीवास प्रभु के मन में आता है? नहीं। धीरू प्रभु? नहीं। मेरे मन में आ रहा है। मैंने अपने जीवन में सबसे अंत में जो एक फिल्म देखी थी सिनेमा हॉल में, उस फिल्म में एक गाना था। उसमें एक व्यक्ति बोलता है, पहले गरीब बहुत, फिर इच्छा होती है बहुत धनी बनने की, स्मगलिंग करने लग गया। ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना किया, जान पहचान बनाई, स्मगलिंग करने लग गया और बाद में फिर धनी तो बहुत बन गया, किंतु ऐसे पुलिस की पकड़ में आया कि वो अब पहाड़ियों के बीच में अकेला, उसको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। अभी उसके मौत एकदम सामने है कि उसको शूट करेंगे देखने के साथ ही साथ में, और छिप रहा है। और उसी समय पीछे से बैकग्राउंड में एक गाना चलता है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, हाय हम ये कहाँ आ गए। मैं जिंदगी की तलाश में स्मगलर बन गया और मेरे अब मौत सामने आके खड़ी हो गई। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, हाय हम ये कहाँ आ गए। फिर आगे बोलता है,
हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं। पीछे मुड़ के जो देखा तो हम अपने आप से शर्म आ गए, हाय हम ये कहाँ आ गए। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, कैसे स्मगलिंग किया, कैसे लोगों को जो है ड्रग्स दिए, कैसे उससे उनकी मृत्यु हुई, कितने परिवार लोग उजड़ गए, कितने लोगों को मरना पड़ा, कितना कष्ट हुआ लोगों को, मैंने क्या किया ये केवल पैसे के लिए, और मेरा पैसा अब किसी काम में आएगा नहीं। ये जब सोचने लगा, पीछे मुड़ के जो देखा तो हम अपने आप से शर्म आ गए। मेरे को अपने आप से क्या आ गई? शर्म आ गई कि इतना घृणित काम करने वाला व्यक्ति मैं। ये तो हो गया साधारण जगत का उदाहरण। वाल्मीकि जी और वैश्या, लक्षहीरा और जगाई मदाई इत्यादि, ये सारे ऐसे वाले उदाहरण जिनको अपना कार्य उन्होंने एक समय कितना आनंद में किया था, अभी उन्होंने उसको छोड़ दिया। स्मरण आता जबकि हम क्या क्या करते थे, तब उनको अपने आप में क्या होता है? लज्जा और घृणा की भावना अपने प्रति आती है। एक श्लोक है, वो या तो यामुनाचार्य जी का है या फिर सम्राट कुलशेखर का। वो बोलते हैं कि मैंने पहले जो स्त्री संग इत्यादि किया, वो वाली बात मेरे मन में आने पर ही अपने आप के ऊपर थूकने की इच्छा करती है कि मैंने इस प्रकार का सब घृणित कार्य किया। इसका नाम क्या है? अपने आप में लज्जित होना। और एक दूसरा मैंने बात बताया, उसमें आता है जैव धर्म के सन्यासी का बात। जैव धर्म में प्रसंग आया, सन्यासी ठाकुर वो अपने विषय में बाबा जी को बता रहे हैं। प्रथम अध्याय में क्या कह रहे हैं कि मैंने घर बार छोड़ दिया, मैंने जो अद्वैतवाद, मायावाद, उसका अनुशीलन किया, धीरे धीरे मैं सन्यासी भी बन गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपने सामने किसको देखा जाते हुए? किसी एक ऐसे व्यक्ति को जाते हुए देखा जो परम आनंद के साथ में क्या गान कर रहा है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ऐसे गान करते करते वो जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो प्रेम में तर बतर हो रहा है। उसको कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है। वो तो मेरे सामने से थोड़ी देर के लिए मेरे सामने रहे और फिर वो चले गए। उनको देख करके, उनको देखने मात्र से ही मेरे को जिस हृदय का आनंद का प्राप्ति हुआ, जो ठंडक हृदय में आई, वो आज तक कभी नहीं आई थी। आज तक कभी भी वैसे वाली ठंडक मेरे हृदय को नहीं पहुंची थी, वैसी शांति, वैसा आनंद कभी नहीं आया था। और मेरी इच्छा क्या हुई कि मैं अभी साथ साथ इनके साथ चल दूं, मैं इनके साथ चल दूं। किंतु मेरे को रोका किसने? मैं लज्जित हुआ कि ये बात मेरे मन में जो आ रही है ये है तो अच्छी, मेरे को जाना तो चाहिए, किंतु नहीं, ये बड़ी शर्म की बात। मेरे अपने संप्रदाय वाले लोग जो मेरे को जानते हैं, मैं सन्यासी हूं, मैंने इतने समय इनके साथ में रहा, अद्वैतवाद का मैंने अध्ययन किया, अनुशीलन किया। अब मैं ये वैष्णव के साथ में चला जाऊंगा तो इससे क्या होगा? ये तो बड़ी लज्जा की बात होगी मेरे लिए। इसलिए मैं उस समय अपने इस भावना के कारण उनके पीछे जा ही नहीं पाया, जाने की प्रबल इच्छा, किंतु मेरे को किसने रोक लिया? मेरी अपनी लज्जा ने। मैं नहीं जा पाया। संप्रदाय की मर्यादा, ये मेरी मर्यादा है। मैं इनके साथ रहता हूं, जो सारा करता हूं, अब ये छोड़ करके दूसरी तरफ जाऊं, ये नहीं कर सकता मैं। इसी प्रकार से अपने ही द्वारा किए गए पाप, अपने ही द्वारा किए गए अपराध, उससे एक व्यक्ति को मुक्त होने में ये वाली वस्तु भी बाधा बनती है। ये वाली वस्तु भी बाधा बनती है। जैसे मेरे एक संबंधी व्यक्ति ने, जब मैंने आने का इच्छा किया कि मैं मंदिर में रहूंगा,
तो उसने क्या बोला कि अरे कामचोर, बड़ा कामचोर, तो अभी काम करने के दिन आए अपना घर छोड़ के भाग रहा है। और एक हमारे साथ में प्रभु आया था, उसका रिश्तेदार बोलता 900 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। तो उसको, क्योंकि उसको जानते थे सारी चीजें, तो उसको लज्जा होती है कि अब अगर ये सुनेंगे मैं ये कर रहा हूं तो क्या होगा। अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, इसलिए कह रहे हैं परिहारे पाई लज्जा सब जानो तुम्ही। हे प्रभु, आप जानते हो कि मैं किस किस जगह पर अटक जाता हूं, कैसी कैसी मेरी परिस्थिति आती है, इसीलिए मेरे को उसमें से निकलने का सत साहस आप प्रदान करो। ये प्रार्थना है, निवेदन ये वाला है कि मैं इसके कारण कि लोग क्या कहेंगे, अब मेरे को जो है मैं लज्जित हो रहा हूं, तो मैं अभी भी कैसे छोड़ दूं इसको, ये वाला मेरे मन में ना रहे, आगे निकल जाओ इससे भी। इस प्रकार की भावना से परिहारे पाई लज्जा सब जानो तुम्ही, मेरे को बल प्रदान करो हे प्रभु। मैं तो इसको लज्जित उल्टा अनुभव करता हूं छोड़ने में। खराब चीजों को छोड़ने में लज्जित होना चाहिए, किंतु वो भी होता है लोगों के साथ में अलग अलग स्थिति में। आगे बोलो। तुम्ही बिना कार आमी लई व शरण। यहाँ बोल रहे हैं ठाकुर भक्ति विनोद कि मैं तुम्हारे बिना किसकी शरण लूंगा, और तुम्ही बिना कार आमी लई वो शरण, तुम्हारे बिना और किसकी शरण लूंगा, किसकी शरण में जाऊंगा। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन। तुम कौन हो? सर्वेश्वरेश्वर, सबके आप। हाँ तुम्हें लिखा होगा किंतु हमें बोलना आप क्या है? ईश्वर है। कौन है? ब्रजेंद्र नंदन। ठीक है, आगे बोलो। जगत तुम्हारा नाथ, तुम ही सर्वमय। जगत के आप नाथ हैं। जगत के आप नाथ है ना, जगत आपका नाथ है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जगत तुम्हारा नाथ है ना। हाँ, जगत तुम्हारे नाथ। हे प्रभु, ये जगत आपका नाथ है। नहीं, क्या करें? आप अर्थ बता, मैं तो आपको बोल रहा हूँ। इसका अर्थ होगा कि आप जगत के नाथ हैं। नहीं, तो जगत आपका नाथ है। ये कैसे? मैं आपका नाथ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो काम लेके आया हूँ मेरा काम करो, आप सर्वेंट हो। अच्छा, नहीं समझ आता? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। नहीं, पहले इसको ठीक करो कि अर्थ बोल क्या रहे हैं। ये तो बोल ही रहा है जगत तुम्हारा नाथ, मतलब जगत आपका नाथ है। नहीं, तो वो मैंने मजाक में ही बोला। तो यही तो बोला आप मजाक कर रहे हैं ना, किंतु अगर भगवान के पास जाएंगे कि मेरे में ये दोष आप ठीक कर दो, तो इसका मतलब क्या? जैसे डॉक्टर के पास जाता हूँ, फीस देता हूँ, तो मेरे को ठीक कर दे अपना, तो उसमें मेरा लेन देन का संबंध है। और किसी किसी के पास जाते हैं, काम अपना लेकर के पैसे देंगे, ये काम कर दो, वो भी तो होता है। तो उसी प्रकार से मैं आपके पास आया, शरणागत हो रहा हूँ, अब आप मेरा ये वाला काम तो करो, आपका उत्तरदायित्व बनता है। ऐसी वाली भावना से जाने से शरणागति होती नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जगत तुम्हार नाथ। हे प्रभु, ये जगत तो आपका ही है और मैं भी उसी जगत का एक प्राणी हूँ। मैं सचमुच में आपका दास हूँ। इस दास की जो विपत्तियां हैं, बाधाएं हैं, कमियां हैं, उसको कृपा करके दूर करो। इस भावना के साथ जब जाएंगे तब शरणागति होगी। नहीं तो जगत तो हमारा नाथ। कौन सी नई बात तुमने भगवान को बता दी? भगवान को तो पता ही है मैं जगत का नाथ हूं। तुम्हा प्रति अपराध तुम्ही करो क्षय। जो मेरा आपके प्रति अपराध हुआ उसको क्या करो? आप ही क्षय करो। सही? क्षय करने मतलब? क्षय का मतलब खत्म करो। कैसे? आप कृपा करके। कैसे कृपा करके? कि जैसे कृपा दृष्टि होती है ना, शुभ दृष्टि करो, कृपा दृष्टि करो। रमणी मन प्रभु को दो। जैसे
तुम्हारा प्रति अपराध तुम ही करो क्षय, कि प्रभु आपके प्रति जो अपराध होता है वो तो आप ही उसको क्षय कर देते हैं। जैसे हम लोग कीर्तन में श्रवण करते हैं, हरि स्थाने अपराध उतारे हरि नाम, तो आपके चरण में जो अपराध भी करते हैं आप अगर कृपा करें, उस व्यक्ति का बुद्धि उदय हो तो वो आपके भक्तों के शरण ग्रहण करके अगर हरि नाम करेंगे तो और भजन करेंगे तो आपके चरण में अपराध क्षय होगा। आ गया, तुम्हारा प्रति अपराध तुम ही करो क्षय, मेरा आपके चरणों में अपराध हुआ है, और उस अपराध को दूर करने के लिए जो व्यवस्था वो भी आप ही आप अपने किसी निज जन को आप गुरु के रूप में, वैष्णव के रूप में मेरे जीवन में प्रदान कर दो, जिससे कि मेरे को वो स्वयं स्वीकार करके मेरे उन सारे दोषों को एक एक करके दूर करवा दे। इस भावना के साथ अपराध तुम ही करो क्षय। प्रभु जी स्खलित पद, स्खलित पद नहीं पता, जो फिसल गया। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है। तुम्ही तो स्खलित पद जनेर आश्रय, जैसे बोले कि आप क्या है कि जो गिर जाता है, जो अपने पद से गिर जाता है, आप क्या उनके आश्रय हो। तुम्ही बिना आर के बा आछे दयामय, प्रभु आपके बिना, तुम्हें बिना आर के बा कौन आछे दयामय, आपके बिना और कौन दयामय है इस जगत में, संसार में अतिरिक्त आपके अतिरिक्त। सही रूप तब अपराधी जनयत, सही रूप तब अपराधी मतलब तब अपराधी, जरूरी नहीं है। स्खलित पद का अर्थ फिसलना, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अवस्था से स्खलित, जो भी स्खलित पद हो जाता है। ये वाला विचार ये वहां पर है ही नहीं, ये वाली भावना से कुछ नहीं है यहाँ पर। वो जीव का स्वरूप में आप ले गए, वहां पर वो बात नहीं बोलते। स्खलित पद का मतलब कि जो भी व्यक्ति अपने वास्तविक धर्म से इधर उधर चला गया, स्खलित पद होगा वो। हाँ आप सही रूप तब अपराधी जनयत, मतलब आपके इतने अपराधी जन है, आपके इतने अपराधी जन है मतलब क्या नवल किशोर को दो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बना रहा है, वासुदेव मुंह बना रहा है, वो तो बाद में। तो सही रूप तब अपराधी जन जत, तुम्हार शरणागत है वे सतत। यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि आप कितने दयामय हैं, यदि आप उन सबको क्षमा कर दो, उन सबको आश्रय प्रदान करो, तो जितने भी अपराधी जन हैं वो सबके सब क्या होंगे, निरंतर क्या होंगे, आपके शरणागत होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दो, ठीक है, एक बार फिर से बोलो कि सही रूप तब अपराधी जन जत, तो उसी प्रकार से जैसे मैं अपराधी व्यक्ति हूँ, उसी प्रकार से जितने भी अपराधी व्यक्ति हैं वो सब के सब क्या होंगे, आपके शरणागत होंगे, निरंतर आपके फिर शरणागत होंगे। तुम्हारे शरणागत होई वे सतत। जो बात अभी तक आगे से बोलते आ रहे थे उसके साथ इसका संपर्क क्या है? उसके साथ में ये कि जैसे पहले अपनी बात कर रहे हैं कि मैं पतित हूँ, मैं ये हूँ, आप मुझ पर दया करो, ये करो, उसी प्रकार से सबके लिए बोल रहे हैं। सही रूप तब अपराधी जन, जितने भी आपके अपराधी जन हैं उन सबको क्या करो, वो सब क्या होंगे, यदि आप उनको उनके ऊपर दया करेंगे, कृपा करेंगे, तो वो भी क्या होंगे, आपके शरणागत हो जाएंगे सबके सब। ठीक, आप बोलो तो तो इससे ये समझ में आता है कि पिछले वाला जो पद बोले, तुम्ही तो स्खलित पद जनेर आश्रय, तुम्ही बिना आर के बाद अच्छे दयामय कि है दयामय, आप तो स्खलित पदों का भी आश्रय है, अर्थात जो अपराधी व्यक्ति आप उनका भी आश्रय है। इसीलिए क्या करेंगे, जो अपराधी लोग भी होंगे वो भी आपके चरण में ही शरणागत होंगे, नहीं तो उनका अपराध दूर होने का और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आप तो स्खलित पदों का भी आश्रय हो, इसलिए वो लोग आपके आश्रय ग्रहण करेंगे।
सेई रूप तब अपराधी जन जत तुम्हार शरणागत हईबे सतत। यदि आप कृपा करेंगे तब फिर क्या होगा? मेरा और मेरे जैसे अनेक व्यक्तियों का ही जो अपराध क्षय करने का उपाय वो उपस्थित होगा और हम सभी फिर आपकी शरण ग्रहण कर पाएंगे। इस प्रकार की भावना से ही है। आगे भक्ति विनोद एबे लैया शरण। प्रभु मैं भक्ति विनोद क्या कर रहा हूँ? अब मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। लैया शरण तुआ पदे करे आज आत्मसमर्पण। मैं आज क्या कर रहा हूँ? आपके चरणों में आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। आत्मसमर्पण कर दिया अनादि प्रभु ने, हैं? ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं ये वाला। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।